अब बताते हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है। पूरा नाम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है। इसका चारधाम यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करना मकसद है। इसका श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, यही लक्ष्य लेकर इसका गठन किया गया। साल 2020 में पूरी तरीके से ये अस्तित्व में आया था। 51 प्रमुख मंदिरों को बोर्ड के अधीन रखा गया और मंदिर का रखरखाव, बुनियादी सुविधा पर ध्यान, मंदिरों में ढांचागत सुविधाओं की भी जिम्मेदारी बोर्ड को सौंपी गई। और साथ साथ आपको ये भी बता रहे कि अब तक क्या क्या इस पूरे मामले में हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी देवस्थानम बोर्ड का समर्थन किया। तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में अनिल बलूनी से मुलाकात की थी। केदारनाथ धाम के पुरोहितों ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा। विवाद बढ़ने पर सीएम की पुरोहितों से मुलाकात हुई। भरोसा दिया गया था 30 अक्टूबर तक का समय था, लेकिन ये समय खत्म होने के बाद ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और कुंभ के दौरान तीरथ रावत ने भरोसा दिया था। और इस वक्त हमारे साथ चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता ब्रजेश सती जी मौजूद हैं। उनसे पूरी तस्वीर हम समझेंगे, पूरी स्थिति समझेंगे। ब्रजेश सती जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं बताना चाहता हूँ कि 27 नवंबर 2019 को तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने श्राइन बोर्ड नाम से एक एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित किया और 15 जनवरी 2020 को राज्यपाल की संस्तुति से यह एक्ट अस्तित्व में आया। उसके बाद से ही लगातार चारों धामों के तीर्थपुरोहित और इन मंदिरों निरंतर अपना प्रदर्शन अपना कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में 9 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व परिषद की मार्गदर्शक मंडल की जो हरिद्वार में बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा जो देवस्थानम प्रबंधन एक्ट बना है और उसके तहत जो 51 मंदिर हैं, हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो हमने जो है ये उस समय के लिए अपना प्रदर्शन स्थगित किया था, लेकिन उसके बाद फिर से जी। ब्रजेश सती जी, आप लोग अभी मुख्यमंत्री से भी मिले थे, पुष्कर सिंह धामी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी। मैं जानना चाहूंगी, विस्तार से जरा दर्शकों को बताइएगा क्या बातें हुई थी, क्या भरोसा दिया गया था, जिसके बाद आप लोगों ने आंदोलन को स्थगित भी किया था। लेकिन अब आप लोगों को सरकार की मंशा पर क्यों इस तरीके से विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है कि सरकार आप लोगों के लिए बेहतर कदम उठा रही है? क्या दिक्कत आप लोगों को समझ आ रही है? देखिए, 22 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 22 मिनट में इसलिए हम लोगों ने स्थगित कर दिया कि उन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया। 2 कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि हमें 30 अक्टूबर तक का समय दीजिए और हम जो है इस एक्ट पर कोई न कोई ठोस कदम लेंगे और आपकी जो स्थिति मांग है इस एक्ट को वापस लेने की, हम उस पर कोई निर्णय ले लीजिए कि हमें 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाए। तो चारों धामों के तीर्थपुरोहितों ने मुख्यमंत्री की इस बात पर जो है सहमति जताई कि हम 30 अक्टूबर तक आपको समय देंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने हमसे ये भी कहा था कि एक हाई पावर की कमेटी का इस एक्ट को अध्ययन के लिए बनाया जाएगा और इसमें जो है चारों धामों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से 2-2 तीर्थपुरोहितों को लिया जाएगा। इसमें मैंने टोटल 8 तीर्थपुरोहित हाई पावर कमेटी में रहेंगे जी। हाई पावर कमेटी के बनने के बाद से कोई भी पहल नहीं की गई और हमारे जो 8 तीर्थपुरोहितों के नाम हमारी महापंचायत की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए गए थे, इस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और जी, अब तक तो एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन अब आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अब अगला कदम क्या है, क्योंकि पीएम का दौरा भी 5 तारीख को होने जा रहा है। क्या अगला कदम आप लोगों की तरफ से? देखिए, आज आपने केदारनाथ में तो ट्रेलर देख लिया है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को किस तरह से बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ा, भारी विरोध इनका हुआ और शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक इतने बड़े शहर के नाम है जहाँ जयकारे जीतते हैं, वहाँ उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रेलर को आज हमने दिखा दिया है। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर में पूरी तरह से जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है, पूजा केवल मंदिर की भी, और हम यमुनोत्री में भी यही स्थिति रही है जी। यानी कि ये आंदोलन अभी चलता रहेगा। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि किसी भी तरीके की दिक्कत तीर्थ पुरोहितों को नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि पीएम के दौरे के बाद क्या तस्वीर बनती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत